टॉरियन अफराद बुर्ज सौर के लिए 2024 कैसा गुजरेगा। टॉरस के लिए हमने जो साल गिना था पिछले साल वाला, बिल्कुल एक बड़े ज़बरदस्त सालों की तरफ एक साल चल रहा था। टॉरियन उन लकी स्टार्स में थे, आई रिमेंबर, जिनको हमने जिक्र किया था कि 2023 में उन्होंने मेजर एडवांटेज लिए और नौकरी पेशा लोग हैं हद तक उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ों और स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग का मंथ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सौजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें क्वेश्चंस भेजते हैं और जो हमें फॉलो किए हुए हैं और जिनके जो आपके कमेंट्स हैं मैं वो भी मुकम्मल तौर पर अब मेरी कोशिश है कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाल के पढ़ सकूँ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जी जो हम बनाने जा रहे हैं और उसकी तमहीद मैं बहुत लंबी नहीं लेके जाऊँगा चूँकि आप बड़ा डेस्परेटली वेट कर रहे होंगे कि हम इसके ऊपर आपके ज़ोडिक साइन के ऊपर बात करना शुरू करें और बताएं कि आपका 2024 कैसा गुजरेगा। जी बिल्कुल, हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके 2024 की रीडिंग्स देके। और इसके अंदर इस वीडियो को बनाने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, चूँकि ये वो इंट्रो है जो आपको सुनना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो अपने स्टार सुन रहे हो, चाहे किसी भी चैनल से सुन रहे हो, चाहे कहीं पर भी आप अपनी रीडिंग्स को ज़ोडिक एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके जहन में ये बेसिक 2-3 चीज़ें ज़रूर रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी, इस साल का जो आगाज़ होगा इसके अंदर कोई मेजर प्लानिटरी कंडीशन चेंज नहीं होगी, यानी बिल्कुल अपने रूटीन में आप देखेंगे जैसे दिसंबर गुजर रहा होगा तकरीबन इस तरह जनवरी का आगाज़ होगा और फरवरी भी इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल जिस तरह रीडिंग बनाते हैं कि क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, हम उसको ब्रीफली एक को कोशिश करूंगा मैं ज़ोडिक साइन को कि उसके हम 12 महीनों को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकें और बहुत बड़ी वीडियो ना बनाऊं मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत देर आप लोग एंगेज रहें और फजूल की इधर उधर की बातें मैं करता रहूं। हम स्पेसिफिक रहें और कॉम्प्रिहेंसिव बात करें और कंप्रेस्ड भी हो, यानी उसके अंदर बात हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये साल जैसा मैंने बताया कि इसका आगाज़ कैसे है। ये 23 मई, रिमेंबर इट, आप इसको याद कर लें, 23 मई को इस साल का प्रॉपर तरह से बड़ी तब्दीलियों से आगाज़ होगा। बहुत सारी तब्दीलियाँ मुल्की और ज़ोडिक साइन के अंदर जो आप देखेंगे वो यहाँ से आनी शुरू होंगी, क्योंकि जुपिटर चेंज होगा, जुपिटर जाएगा जेमिनी के अंदर। इसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ हम ये बताएंगे कि अब ये 2 तरह का साल होगा, 2 टाइप्स, यानी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि साल के कुछ महीने के सिलसिले किसी और तरह से चल रहे हों, आपके टारगेटेड कुछ और हों, आपकी लाइफस्टाइल किसी और तरह से चल रहा हो और बिल्कुल उसका पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साल में दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाए। यानी एट द टाइम एक साल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लें, यानी रूटीन से हट के साल होगा। रूटीन से डिफरेंट भी इसलिए होगा कि आप पहले कुछ कर रहे होंगे, आपने अगर फ़र्ज़ करें पहले आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि दूसरे हाफ में आप गेन करने की तरफ आ जाएंगे फ़ौरन ही। चीज़ें यानी बड़ी अच्छी तरीके से चेंज होंगी। जहाँ नेगेटिव होंगे हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे, जहाँ ये लैंग्वेज वीक बनेगी हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं वो ईयर ऑफ बर्थ भी मेंशन करूँ कि जो सालों में पैदा हुए लोग, ये बड़ा डिफरेंट होगा जी इस रीडिंग के अंदर, आप गौर फरमाएंगे। उन लोगों को मैं साल ऑफ पैदाइश भी मेंशन करूँ साथ साथ इसके अंदर, जो लोग ज़्यादा एडवांटेज लेंगे। यानी सपोज मैं बात कर रहा हूँ एरीज़ की या स्कॉर्पियंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हम बात करेंगे कि ये इन सालों में जो एरीज़ पैदा हुए थे वो ज़्यादा एडवांटेज लेंगे और वो किस किस फील्ड में ज़्यादा एडवांटेज लेंगे हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़े डिफरेंट, मैंने इसके ऊपर बड़ा गौर किया कि मुझे किस तरह से आपका 2024 बनाना चाहिए। मक्खी के ऊपर मक्खी मारेंगे या बस एक वो कलावे लगाएंगे और एक लंबी लंबी चीज़ें करेंगे, या हम उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली, जो प्रोफेशनल वे है, जो असातिज़ा का तरीका है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का, क्या हम उस तरीके से अगर बनाएं तो कैसा रहे। एक नया आइडिया है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद भी आएगा और आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आप नए साल की आगाज़ से पहले देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम इसको दिसंबर ही में इसको अपलोड करेंगे और शायद हम इस में वीकली उसको अपना कर सकें। तो ये तारुफ इसलिए ज़रूरी था हजूरे वाला कि आप जो है ना इस वीडियो को समझ लें पहले कि ये किस तरह हम इसको पेश करने जाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं जी दोस्तों, चलिए अब चलते हैं जी टॉरियन अफराद बुर्ज सौर के लिए 2024 कैसा गुजरेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने तमहीद सुनी होगी, वो इसलिए ज़रूरी थी
कि आपको समझ आ जाए कि हम इस रीडिंग में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर नहीं सुनी तो थोड़ा सा उसको एंड पे ज़रूर सुन लें। अक्सर लोग, मुझे मालूम है कि स्किप करके अपने स्टार्स पे आ जाते हैं, तो वो आपको थोड़ी हेल्प आउट करेगी और मुझे फीडबैक मिलने में आपकी तरफ से आसानी हो जाएगी। हम बात करेंगे 2024 टॉरस के लिए। अच्छा, टॉरस के लिए हमने जो साल गिना था पिछले साल वाला, हमने उसको बिल्कुल एक बड़े ज़बरदस्त सालों की तरफ एक साल चल रहा था। हमने भी जिक्र किया तमीद के अंदर कि ये जो साल होगा इसका आगाज़ तकरीबन उस तरह से होगा जिस तरह से 2023 का एंड हो रहा होगा। तो शुरू के महीनों के अंदर कोई इतनी खातिर खा या बड़ी मेजर तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। तो उसी तरह से चलते चलते साल के कुछ 1-2 महीने होंगे और फिर मेजर तब्दीली 23 मई से आएगी, और मई के बाद फिर क्या होगा ये चलेंगे। तो टॉरियन उन लकी स्टार्स में थे, आई रिमेंबर, कि जिनका हमने जिक्र किया था कि 2023 में उन्होंने मेजर एडवांटेज लिया। इस साल का पहला हाफ अभी भी आपके लिए है, 23 मई तक बिल्कुल जुपिटर प्लेस्ड है इन टॉरस। तो ये तो कमाल चीज़ है जी कि आपको जैसे ही जनवरी लगेगा, तो जनवरी में आप लोगों का रुझान बिल्कुल 1 जनवरी से, चूँकि आपके जिस हाउस के अंदर होगा, ये आपके ट्रैवलिंग को बूस्ट करेगा। यानी टॉरियन अफराद जो हैं ये लोकल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में सोच विचार कर रहे होंगे, और जो बिज़नेस और नौकरी पेशा लोग हैं हत्ता के, उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ों, और स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग का मंथ होगा। यहाँ पर आप सोचें कि आप लोग जो इससे वाबस्ता हैं इन फील्ड्स के अंदर, वो बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी ले सकेंगे। टॉरियन अफराद को इस बात का बिल्कुल इस्तेमाल रहना चाहिए। मेरी अगेन कोशिश है कि मैं वीडियो को मुख्तसर रखूँ और कंप्रेस्ड रखूँ, बट बात कंप्रिहेंसिव हो जाए। तो इसके अंदर वो लोग जो टॉरियंस मतलब अपने आप को सेट, बड़े सालों से इन्होंने वक्त काटा था, बड़ी तकलीफ़ से निकले थे, और अभी भी कुछ टॉरियंस उसी तगो-दो में मुब्तला हैं। ख़ास तौर पर अज़दवाजी मामलात को लिया जाए तो टॉरियन ख़वातीन उसी तगो-दो में भी मुब्तला हैं, लेकिन उस पीक पे नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत वीक वीनस के साथ पैदा हुए जो लोग होंगे टॉरियंस, हम इसको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली तो नहीं बना रहे, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा उन सालों का, जिन सालों को जिन ईयर्स में पैदा हुए जो टॉरियंस हैं, वो थोड़े एडवांटेजेस दूसरे टॉरियंस के निस्बत ज़्यादा लेंगे। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पहला हाफ ट्रैवल का मैंने आपसे जिक्र किया। जनवरी आएगा, फरवरी में रिलीजियस एस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। स्पिरिचुअल, आप लोग जो थके हुए जो हैं काम से, मेहनत से, जिम्मेदारियों से थके हुए टॉरियंस अफराद, और दुनियादारी से थोड़े बेजार हुए लोग, और अंदर से एक अर्ज आएगी कि आप अपने आप को थोड़ा रिलीजियस चीज़ों की तरफ लेके आएँ, मेडिटेशन की तरफ लेके आएँ, नमाज की तरफ लेके आएंगे। इसका आगाज़ टॉरियन बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल, ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। यानी आपके घर में अगर कोई आपकी फैमिली में है तो आप देखेंगे कि बहुत उनकी अटैचमेंट जो है ना, वो बड़ी इस तरह से हो गई है कि वो नॉट ख़तरनाक हद तक, मतलब ये अच्छी बात है कि आपको, अगर आपका साल का आगाज़ इन चीज़ों में होता है और आप अपने आप को इन्वॉल्व फील करते हैं, और आप चाहते हैं जी कि आप अपने दुनियावी चीज़ों को इतना सवार ना करें, तो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, और ये ख़ुद आपको अट्रैक्ट करेगा, बाय द वे आपको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनका वीनस वाज वेरी वीक इन देयर चार्ट, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जो महीना होगा शुरू में, इनको सडन चीज़ें थोड़ी रोकेगा। यानी आप ने एक पूरी तरह से प्लान कर लिया और आप समझते हैं कि जी अब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन कोई अनवांटेड डिलेज कहीं ना कहीं हम देखते हैं। नॉट एवरी टॉरियन, लेकिन कुछ टॉरियंस के साथ, लाइक जिनका वीनस वाज एट द टाइम ऑफ बर्थ इन एरीज, तो ऐसे टॉरियंस को थोड़े इस्तेमाल हो सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो चीज़ों को ज़रा खुद करें, अपने कामों को, ख़ास तौर पर किसी के ज़िम्मे किया हुआ काम इस शुरू साल में आपको एडवांटेज नहीं देगा। ये शुरू के महीने आपको अपने कामों को भी खुद देखना है, अपनी सोल को सेटिस्फाई ज़रूर रखना है, क्योंकि आपका सोल इंटेलेक्ट इस वक्त जो है ना, वो पीस रिक्वायर्ड करा, तो आप इसको पूरा करें। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा आपकी फैमिली के ऊपर और घर की तरफ। आपका दिल करेगा कि आप अपने घर की चीज़ों को देखें, अपनी फैमिली के इश्यूज़ में आपके बैठें। ये साल आपका बड़ा फैमिली काफ़ी कंज्यूम करेगी आपके टाइम को, और इसमें बिल्कुल अपने जो ख़वातीन है ख़ास तौर पर, वो तो खैर वो टाइम देंगी, लेकिन मर्द हज़रात भी जिनका सन वाज इन टॉरस एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैं उन ख़वातीन हज़रात की बात कर रहा हूँ, उन ख़वातीन की भी बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आएगी कि वो अपने
घरों को और अपने उनके मसाइल को लेके चलें। अच्छा जी, उसके साथ-साथ यानी आप अपने कामों को करते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप यू आर द लकी गाइज़ इन 2023। काफ़ी सारे टॉरियंस ने एडवांटेज लिया था, बहुत बुरे वीक 3 टॉरियंस भी बहरहाल सर्वाइव किए थे और अभी तक ये टाइम कंटिन्यू है। आपको इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह अभी आपको देता रहेगा। मार्च और अप्रैल में आकर ये थोड़ा-सा आपको एकदम एफ्लिक्ट करता हुआ वहाँ नज़र आएगा, जहाँ पर आप अचानक चीज़ों को लगेगा आपको बज़ाहिर कि आपकी मंशा के ख़िलाफ़ जा रही हैं। ख़ास तौर पर वो मामला जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। आप अपने आप को दोबारा एक दफ़ा चूँकि आप वर्किंग में लेके आएँगे, चूँकि आपने शुरू का साल मैंने आपको बताया कि आपने बड़ा स्लो और बड़े मूड के साथ गुज़ारने की कोशिश की है। लेकिन आपको इसी 4 महीनों में काफ़ी सारी स्ट्रगल जो करने पड़ सकती है आपके प्रोफ़ेशन को लेके, उसकी पीक आएगी मार्च और अप्रैल में। तो इसको ज़रूर करें। अच्छा, इसको इसलिए करें कि ये इसके साथ ही अगला, जैसे मैं ज़िक्र कर रहे थे एरीज़ का, तो उनका एस्पेक्ट पहला करियर का था, तो आपका अभी सेकंड ये जो पहला करियर है, ये आपके उसी कंटिन्यूटी में है जो आप पिछले साल लेके चल रहे थे। जो टॉरियंस तैयार हो जाएँ जी, अपना कॉफ़ी का कप पकड़ लें। वो टॉरियन हज़रात जो चेंजिंग लाना चाह रहे थे ज़िंदगी में, अब वो अपने कारोबार के अंदर तब्दीलियाँ चाह रहे थे। अभी जॉब्स के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, वो आपको लग रहा था कि ये काम जो है ना, वो अब आपको थोड़ा इसमें के अंदर इंसेंटिव लेना चाहिए, इन-लॉज़ को एडवांटेज नहीं दे रहे। तो अब टाइम शुरू हो गया है फ्रॉम 23rd ऑफ मई। यस, यू लकी गाइज अगेन। पिछले साल की तरह इस साल भी अब पैटर्न चेंज होगा। अब यानी हाउसेस चेंज होंगे, तो अब एडवांटेजेस का साल तो है, लेकिन अब ये एडवांटेजेस जाएंगे किस तरफ? सेकंड हाफ जुपिटर आएगा एग्जैक्टली आपके करियर के, आपकी खाना माल में जिसे कहते हैं हाउस ऑफ वेल्थ, एंड डायरेक्टली लाइट करेगा। मैंने कहा था कि मैं बहुत टेक्निकल डिग्रीज पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हर आदमी ने सुनना होता है जिनको बिल्कुल डिग्रीज का मालूम नहीं है। तो चूंकि हमने पढ़ी होती है तो हमें कहीं कहीं फिर सरजद हो जाती है, तो आप इसको, मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊँगा। तो ये बिल्कुल जुपिटर विल सी एट योर सर्विसेज, एट योर करियर। तो जनाब, ये एक फिर अगेन बेहतरीन हाफ शुरू होगा। पिछले साल की थकावट उतारने के बाद जो पिछले 6 महीने की थी, उसी कंटिन्यूटी को अब अगला गेयर इज़ अ फिफ्थ गेयर फॉर ट्यूटोरियल्स। ये याद रहे कि ये काफ़ी सालों के बाद ये साल अब यहाँ से गुजरने जा रहा है, और ये 23 मई के बाद अपनी पूरी ज़ोर शोर से आएगा। स्पेशली आपका बर्थडे का मंथ होगा, और उस वक्त आप के हाउस से जुपिटर स्विच करेगा टॉरस से आपके सेकंड हाउस की तरफ। लेकिन ये जहाँ जाएगा वहाँ पर ये कमाल चीज़ें ये करेगा कि अब आपको आपके करियर की तरफ इतना मबजूल करवा देगा कि आप, हमने जिक्र किया शुरू में कि ये साल पहले साल की निस्बत डिफरेंट साल होगा। 2 तरह से गुजरने के चांसेस इसके हैं ही, चांसेस नहीं, ऐसी तरह से ही होगा, क्योंकि एक मेजर प्लैनेट है और उसने अपने आप को इस तरह तब्दील किया। सर्विसेज, जॉब, शायद आप ये सोचें कि इतनी जॉब ऑफर्स आपको माजी में कभी नहीं आई होंगी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि आप को पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा सेकंड हाफ के अंदर कि आपने काम करना क्या है। अभी आपके पहले तो काम ढूंढ रहे थे कि एक मिलेगा तो बस वही कर रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे याद है कि टॉरियंस के प्लानिटरी कंडीशन पिछले साल क्या रही है, उसमें भी आपकी जॉब जाते ही दूसरी मिल जाती रही आप लोगों को। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, एंड यू हैव टू चूज़। ख़ास तौर पर वो टॉरियंस, सभी टॉरियंस इस वक्त जहाँ पर एडवांटेज लेने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर जिन चीज़ों के साथ एहतियात करने की ज़रूरत है वो है आपके इमोशनल इश्यूज़। मैं फिर दोहरा दूँ, इस साल की एडवाइस आपको यह है कि आपके इमोशनल इश्यूज़, आपने अपने आप को असाब यहाँ से आप में बहुत तगड़ा रखना है। चूँकि थोड़ा सा इफेक्ट गुजरता है तो वीक वीनस के साथ पैदा हुए टॉरियंस सबसे पहले कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। उनको लगता है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, उनको लगता है कि यानी बस अब जो है ना ये चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, और फिर ये शायद वर्कलोड इतना आ गया मुझसे नहीं हो पाएगा। यानी खुश भी हैं कि काम मिल गए हैं, लेकिन उन चीज़ों को, इस चीज़ को बड़ा टेक्निकली हैंडल करने की ज़रूरत है टॉरियंस आपको, स्पेशली इन योर सेकंड हाफ। चूँकि नोट छापने का टाइम है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर टॉरियंस भी यहाँ पर ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे पिछले महीनों और पिछले सालों की निस्बत अपने फाइनेंशियल स्टेटस को। मैं बहुत बारीकी के साथ इसको रीड करने के बाद जो रीडिंग दे रहा हूँ, और सिबलिंग्स के साथ थोड़ा इस साल को एंजॉय करने का वक्त उनको ज़रूर वक्त दें। जिन लोगों की शादियाँ, ख़ास तौर पर जो सेकंड मैरिज वाले लोग हैं टॉरियंस, सेकंड मैरिज वाले, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उनके लिए बड़ा आइडियल टाइम है। यानी जो लोग पेंडिंग में रखे हुए थे, दूसरी शादी किसी वजह से पहले नहीं चल सकी और वो अब डरे हुए थे, उनके डर उतर जाएंगे। उनको इस साल के सेकंड हाफ के अंदर बिल्कुल परसू करना चाहिए, स्पेशली मई 23 से ऑनवर्ड। इससे पहले कुछ ऑप्शंस आती हैं या प्रपोजल्स आते हैं तो उनको होल्ड ऑन कीजिए,
उसको बिल्कुल जवाब ना दे दें अपनी हस्बे आदत के, नहीं छोड़े जी हमने इस शिशु को छोड़ दिया। न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंड्स, न्यू कुछ चीज़ें ना, यानी आपकी ज़िंदगी में जी हत्ता के वीक लोगों के दुश्मन भी नए आएंगे, एनिमिटी भी जागेगी, वो भी नए होंगे। तो चीज़ें नई हैं, आप अभी पुराने लोगों को सेटल रखें, वो आपके साथ कंटिन्यू हैं, वो चलेंगे। जो पुराने वो है ना कि पुराने गम तो फिर गम है, वो तो चलते ही हैं वो साथ, लेकिन अब नए गम भी पालें। नहीं, मेरा मतलब है नहीं, इसको मैं हज़रत तफन्नन कह रहा हूँ, नई खुशियाँ पालें, नए लोगों से मिलें। और इसको आप बिल्कुल इन मामलात को बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि हैंडल कर पाएंगे अगर आप अपने, अगेन दोहरा रहा हूँ कि आप अपने इसको काबू रखते हैं। मदर, बड़ी बहन और घर की बड़ी बेटी, इन लोगों से जो मेल अफराद हैं उनको चाहिए कि इनके नाम पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट अगर कर सकते हैं, इनकी सेविंग कर सकते हैं, इनकी केयर करें, और इनके लिए आप इस रिश्ते से एडवांटेज लें फाइनेंशियली, चूँकि यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी सूरत में वापस आती है। 1968 में जो लोग पैदा हुए थे टॉरियंस, कहाँ किधर हैं, 1977 और 73 में जो पैदा हुए थे, 72 और 73 में जो पैदा हुए थे, 79 और 80 में जो लोग पैदा हुए थे, 79 के सेकेंड हाफ में और 80 के शुरू में, 84 और 85, 1990 91 के बाद 94, 95, 2001। यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन इतनी तगड़ी थी इन सालों में कि बहुत कमज़ोर हालत में इस वक्त जो टॉरियंस हैं वो भी इस वक्त उसके एडवांटेजेस इस साल में लेंगे। और दूसरों की निस्बत ये वो साल हैं जो ज़्यादा अच्छे एडवांटेज ले सकते हैं। तो एफर्ट, यानी आप इस वक्त बिल्कुल इस साल ये अपने आप को अपनी इम्प्रूवमेंट का साल समझें। आप भूल जाएं जो गम, जो तकलीफ़ें हैं, जो इधर के आज़ार आएंगे। मैं उसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि हम पूरे साल की रीडिंग बनाना चाह रहे हैं, मैं नहीं चाहता। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद ये फैसला किया था कि मैं अपनी वीडियोस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा और कोशिश करेंगे कि हम क्योंकि जर्नल रीडिंग है, हम उन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें जो मैक्सिमम पॉजिटिव हैं, जो मैक्सिमम ऑब्लाइज हो सकते हैं, जहाँ से टॉरियंस, जहाँ कोई भी ज़ोडिएक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं उन चीज़ों के ऊपर हल्की सी लाइट या गुफ्तगू करता चलूँ जहाँ पर प्लानिटरी कंडीशन थोड़ी स्लो या थोड़ी वीक जाएगी। तो वो आपने उसको बस कंसीडर करना है और उसके ऊपर चलना है। ये साल ओवरऑल आपकी हेल्थ इम्प्रूव करवा के जाएगा। यानी बिल्कुल जो लोग काफ़ी देर से अपनी बीमारियों से जंग कर रहे थे, चाहे वो असाबी थी और चाहे वो जिस्मानी थी, तो चूँकि अब हेल्थ सेक्टर के ऊपर लाइट पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ से तगड़ा रहना है और अपने आप को सेल्फ काउंसिल करते रहें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इसके ऊपर कोई बहुत तरद्दुद या बड़ी डिप्रेशन में अपने आप को लेके चले जाएं। ऐसे लोगों के साथ मत बैठें जो आपको परेशान करते हैं या जो आपकी परेशानियों को देख के कुछ आपको इनकरेज नहीं करते। यानी वो एक हदीस में आता है कि आप अगर एक खुशबू वाले के पास बैठते हैं तो आप जब जहाँ जाते हैं तो आपके पास से खुशबू आती है, और अगर धुआं देने वाले या एक इस तरह बदबूदार शख्स के पास बैठेंगे तो आप वही कैरी करते हैं। सो कंपनी अच्छी करें क्योंकि इसके मौके पूरे हैं। मैंने आपको बताया कि न्यू ईयर गोना गिव यू वेरी वेरी न्यू रिलेशंस, न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो मौज करें जी, मस्ती करें, इसके अंदर ज़रूर वक्त दें, अपनी फैमिलीज़ के साथ वक्त गुजारें। मैंने आपको वो सारी कोशिश कर दी है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस कर जाऊं जो ज़रूरी हैं और जो आपको पता होना चाहिए। और की पॉइंट वंस अगेन, दिस इज़ योर करियर ईयर, इन्हांस योर करियर, स्टार्ट योर करियर, अर्न मनी, सेव मनी और नए लोग। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।